ओके सो हेलो एवरीवन, हाय। आज हम लोग 16 जून की बात करने वाले हैं कि 16 जून को स्पेस के अंदर क्या हुआ है एंड बेसिकली क्या क्या गवर्नमेंट एजेंसीज ने स्पेस गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में रिलीज किया है। तो हम लोग पहले बात करते हैं जाक्सा के बारे में। जाक्सा एक जापानीज गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। इन्होंने दिसंबर 2023 के अंदर एक मिशन लॉन्च किया था जिसके अंदर सूरा SORA क्यू नाम से एक इन्होंने रोबोट भेजा था, मिनिएचर रोबोट का, मून सरफेस के लिए। तो वो 19 जनवरी 2024 को मून सरफेस पे लैंड हो गया एंड लैंड होने के बाद उसने कुछ ही टाइम के अंदर अपने आप को एक स्पीयर में कन्वर्ट कर लिया। एक रोबोट ने अपने आप को एक स्पीयर, टू व्हील स्पीयर में कन्वर्ट कर लिया एंड ये पूरा ऑटोनोमस था। लाइक इस रोबोट ने अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट किया। मिनिएचर रोबोट था, अराउंड 3 इंचेस 8 सेंटीमीटर के अप्रोक्स उसकी साइज है। अब इसमें सबसे बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि उसने जैसे ऑटोनोमस कन्वर्ट हुआ टू व्हील स्पेयर के अंदर, तुरंत उसी के बाद उसने दूसरे लैंडर से अपने आप ऑटोनोमसली कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाइक मानी जा रही है स्पेस फील्ड के अंदर। एंड इसके अंदर एक और एडिशनल चीज ये है कि जापान ये चीज क्यों कर रहा है। लाइक बड़े बड़े एजेंसी ये सोच रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े रोवर्स भेजे, हम लोग सैंपल्स वगैरह लेके आए। लाइक हम इंडिया भी ट्राई कर रहा है इसरो कि हम लोग जब चंद्रयान 4 भेजे तो उसके अंदर मून से सरफेस से लाइक हम लोग उनका पीस लेके आए, एक सैंपल लेके आए ताकि यहाँ पे टेस्टिंग कर सके, जान सके उसके बारे में। बट द थिंग इज वाई जापान इज ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने ये सोचा है कि हम लोग ऑटोनोमस मिनिएचर रोबोट्स बनाएंगे फ्यूचर के अंदर और अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे हमें उन जगहों की जानकारी मिलेगी जो नॉर्मली अनएक्सप्लोर्ड है। लाइक बड़े बड़े रोबोट जा नहीं सकते हैं। लाइक आप कोई भी रोबोट देख लो, इधर नासा का, इसरो का, जो छोटी छोटी जगह जा नहीं सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लाइक पिट होल्स हो गए, क्रेटर्स के अंदर हो गए, क्रेटर्स के अंदर होल्स बने हुए हैं, कुछ भी बना हुआ है, तो जगह जगह जाके ट्रेवल नहीं कर सकते, बट मिनिएचर रोबोट्स कर सकते हैं। तो जापान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाइक एस्टेब्लिश की है, अटेन की है इस चीज से। तो लाइक दिस इज द थिंग। सो हम लोग अब सेकंड न्यूज लेके आते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से। ऑफकोर्स मुझे लगता है आप सब लोगों को इसका नाम याद है, सबको इसका नाम याद है। तो सीन इज दैट कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सो प्लेनेट फाउंड किया है आउटर गैलेक्सीज के अंदर एंड उस प्लेनेट का नाम दिया है वास-121b। एंड सबसे यूनिक बात ये है इस प्लेनेट के बारे में कि ये प्लेनेट जब नॉर्मली पता नहीं चलता इसके बारे में, बट थिंग इज दैट जब ये अपने स्टार के सामने से पास हो रहा था तब एस्ट्रोनॉमर्स ने एकदम से इसको नोटिस किया एंड इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा लाइक जो मैं चीजें बताने वाला हूँ आपको एक्साइट कर देगी एंड आपको लाइक यू विल बी शॉक कि ऐसा हो सकता है क्या। इस प्लेनेट पे दो टेम्परेचर्स है। बेसिकली एक फुल सर्किल ऑफ प्लेनेट दो हाफ्स में डिवाइडेड है। वन हाफ जो हमेशा ऑल द टाइम स्टार को फेस करके रखता है, इससे हमारा मून ऑल द टाइम अर्थ को सेम फेस से पास होता है, कभी भी इसका फेस चेंज नहीं होता है, एक हमेशा डार्कर साइड है। तो वैसे ही उसका भी एक डार्कर साइड है एंड एक हमेशा उसके स्टार को फेस करके रखता है। जिस तरफ स्टार को फेस करके रखता है उस तरफ उसका टेम्परेचर है अराउंड अप्रोक्स 2700 केल्विन। एंड जो दूसरी तरफ जहां पे स्टार फेज नहीं है, डार्क साइड है, वहां का टेम्परेचर अप्रोक्स है 1000 केल्विन। तो जो इतना फर्क है, डिफरेंस है 1700 केल्विन का, ये डिफरेंस शो करता है कि प्लेनेट पे डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट एटमोस्फियरिक वेदर्स है दोनों तरफ। एंड सबसे बड़ी चीज, जब लाइक ये प्लेनेट मूव कर रहा होता है, इसका दिन शाम क्योंकि एक ही तरफ है और एक तरफ तो हमेशा अंधेरा ही है, तो अपने स्टार के बहुत ज्यादा क्लोज है। क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी टाइडल फोर्स इतनी ज्यादा अटक गई है, इतनी ज्यादा मतलब फास्ट हो गई है या लो हो गई है कि ये अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप को रोटेट नहीं कर पा रहा है, और कर भी पा रहा है तो हमेशा स्टार के बीनीथ जाता जा रहा है ताकि सेम फेज हमेशा बना रहे इसका। साइंटिस्ट बताते हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के जो साइंटिस्ट हैं साइरिल गैप, उन्होंने लाइक इस अपनी टीम के साथ में मिलकर इसका पता लगाया एंड उन्होंने जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसकी प्रॉपर्टीज देखी अलग अलग थ्रू वेव्स के थ्रू, तो पता चला इसमें जो गैसेस का बिहेवियर है वो भी अलग अलग है। लाइक जो फेस हमेशा स्टार की तरफ रहता है, इनके इस सोलर गैलेक्सी के या सोलर सिस्टम के सन की तरफ रहता है, उसमें गैसेस का बिहेवियर अलग है बिकॉज वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो जिस तरह डार्कर साइड है वहां पे गैसेस का बिहेवियर अलग है क्योंकि वहां पे लाइक कंपेरेटिवली टेम्परेचर कम है। तो अभी इसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं एंड ये जो वास्प तो 121b है, इसके बारे में और जो जैसे जानकारी आएगी तो हम लोग आपको डेफिनेटली बताएंगे। एंड ठीक है, थैंक यू।